Okay, so in this video we will talk about respiratory volumes and capacities. ठीक है, and this is the part 3 of our ongoing chapter breathing and exchange of the gases. ठीक है, तो अगर आपने पार्ट 1 एंड 2 नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर देखिए, जिससे आप कॉन्सेप्ट और बेहतर तरीके से बिल्ड होगा. ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए. ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम. देखिए, लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन को जो है वो डिटेल में पढ़ा था, उसकी फिजियोलॉजी को डिटेल में पढ़ा था. ठीक है, तो देखिए लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होती है जिसको हम लोग टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं. ठीक है, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन की जो है एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होती है जिसको हम लोग टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं. ठीक है, अब देखिए ये जो वॉल्यूम है ना, इसको स्पायरोमीटर के थ्रू जो है वो मेजर किया जा सकता है. अभी इन वॉल्यूम्स के हम नंबर्स पे नहीं जा रहे, इनकी वैल्यू क्या होती है ये आगे वाली स्लाइड्स में हम लोग पढ़ेंगे. फिलहाल कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं कि टाइडल वॉल्यूम एक्चुअल में है क्या. देखिए, नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, इसको हम लोग बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम. एक बार में हम जितनी एयर इनहेल करते हैं और एक बार में जितनी एयर हम जो है एक्सहेल करते हैं, उसकी जो वॉल्यूम है उसको हम लोग टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं. ठीक है, ओके. अब देखिए, ये हम लोगों ने टॉपिक लास्ट में पढ़ा था कि इंस्पिरेशन जो है वो एक एक्टिव प्रोसेस है. ठीक है, यहाँ पे सेल जो है वो एटीपी खर्चा करती है. ओके, अब ये जो नॉर्मल एक्सपिरेशन है वो एक पैसिव प्रोसेस है. ठीक है, ओके. अब देखिए हमने नॉर्मल इंस्पिरेशन किया, ठीक, नॉर्मल एक्सपिरेशन किया, जो जिसकी वॉल्यूम क्या होगी, टाइडल वॉल्यूम. लेकिन अगर हम फोर्सफुली इंस्पिरेशन करें, जैसे ये हमने सांस ली, ये हमने सांस छोड़ी, नॉर्मल इंस्पिरेशन नॉर्मल एक्सपिरेशन. लेकिन अगर हम ये नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद और ज़्यादा सांस खींच रहे हैं, तो ये जो और ज़्यादा सांस हम लोग खींच रहे हैं ना, जिससे हमारा जो है, आप देख सकते हैं ये वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम है ना, ये मतलब ये जो हमारा चेस्ट है वो देखिए और ज़्यादा एक्सपेंड कर जाएगा जब हम लोग नॉर्मल वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम इनहेल करेंगे. एक्सेस वैल्यू जब हम लोग इनहेल करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया. इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, मतलब फोर्सफुली इंस्पिरेशन. नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद जो फोर्सफुली इंस्पिरेशन हम लोग करते हैं वो आता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के अंडर में. ठीक है, उस वॉल्यूम को हम लोग इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं. अब देखिए, सिमिलर कॉन्सेप्ट जब एक्सपिरेशन के साथ मतलब हम लोग यूज करते हैं. देखिए, नॉर्मल एक्सपिरेशन इज द टाइडल वॉल्यूम, ठीक, लेकिन अगर फोर्सफुली एक्सपिरेशन किया जाए, लाइक दिस इज एक्सपिरेशन, और ज़्यादा फोर्सफुली हम लोगों ने जो वॉल्यूम थी, जो एयर थी लंग्स के अंदर, उसको जब हम लोग फोर्सफुली निकालते हैं नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद, तो उस वॉल्यूम को हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ठीक है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, दिस इज द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ये फोर्सफुल एक्सपिरेशन है. अब देखिए, ये कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि नॉर्मल एक्सपिरेशन जो है वो पैसिव प्रोसेस है, लेकिन फोर्सिबल एक्सपिरेशन जो है वो एक एक्टिव प्रोसेस है. ठीक है, ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि नॉर्मल इंस्पिरेशन जो है वो एक एक्टिव प्रोसेस है और नॉर्मल एक्सपिरेशन जो है पैसिव प्रोसेस है. लेकिन नॉर्मल इंस्पिरेशन की जगह अगर हम फोर्सफुली इंस्पिरेशन कर रहे हैं तो भी एटीपी तो लगी रही है, वो भी एक्टिव प्रोसेस है. और उसी तरीके से अगर हम फोर्सफुली एक्सपिरेशन कर रहे हैं तो वो एक एक्टिव प्रोसेस होगी. मतलब फोर्सिबल एक्सपिरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस. ये पॉइंट याद रखिएगा. ठीक है, ओके. और हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि जब हम फोर्सिबल एक्सपिरेशन करते हैं, ये जो एक्टिव प्रोसेस है फोर्सिबल एक्सपिरेशन, इसमें इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स के साथ साथ एब्डोमिनल मसल्स का भी रोल है. ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है कि नॉर्मल एक्सपिरेशन जो है वो पैसिव प्रोसेस है एंड फोर्सिबल एक्सपिरेशन, मतलब जब हम लोग एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को बाहर निकालते हैं लंग्स से, तो वो एक एक्टिव प्रोसेस है. ठीक है, ओके. फिर देखिए, ये लिखा हुआ है रेसिडुअल वॉल्यूम. रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होती है,
कि हमने नॉर्मल एक्सपिरेशन किया, जो एयर हमने इनहेल करी थी वो हमने बाहर निकाल दी, इट्स द नॉर्मल एक्सपिरेशन। ओके, फिर कुछ वॉल्यूम ऑफ द एयर जो है हमने फोर्सफुली अपने लंग्स से बाहर निकाल दी, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। लेकिन उसके बावजूद, मतलब फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बावजूद, वो कुछ वॉल्यूम ऑफ द एयर जो है वो लंग्स के अंदर ऐसे ही पड़ी रहती है, जिसको निकाला नहीं जा सकता। मतलब लंग्स जो है वो कभी भी पूरी तरीके से एयर से खाली नहीं होते। तो वो अमाउंट ऑफ एयर जो फोर्सिबल एक्सपिरेशन के बावजूद लंग्स के अंदर पड़ा हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये टर्म्स आपको क्लियर हुए। नॉर्मल इंस्पिरेशन, नॉर्मल एक्सपिरेशन हम लोग लास्ट टॉपिक में पढ़ चुके हैं। इसकी वॉल्यूम को हम लोग टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। फिर फोर्सिबल इंस्पिरेशन अगर करते हैं तो जो वॉल्यूम ऑफ द एयर हम फोर्सफुली इनहेल करते हैं उसको हम लोग इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। फिर नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जो वॉल्यूम ऑफ द एयर हम फोर्सफुली एक्सहेल करते हैं, बॉडी से लंग्स से बाहर निकालते हैं, उसको हम लोग एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। और फोर्सिबल एक्सपिरेशन के बावजूद जो वॉल्यूम ऑफ द एयर अभी भी हमारे लंग्स के अंदर मौजूद है, जिसको निकाला नहीं जा सकता, उसको हम लोग रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। आई होप ये टर्म्स आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब देखिए, इस डायग्राम के थ्रू जो है हम इनकी वॉल्यूम्स भी देख सकते हैं। देखिए ये हमारा लंग्स है। ठीक है, ये देखिए, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी कैन बी मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर। ठीक, ये स्पायरोमीटर के थ्रू जो है मेजर की जा सकती है। देखिए, ये हमारी हो गई टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल इंस्पिरेशन एंड नॉर्मल एक्सपिरेशन, टाइडल वॉल्यूम। अब देखिए, ये हमारी जो वॉल्यूम हो गई, ये हो गई क्या, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब ये देखिए यहाँ पे नंबर्स गिवन है। ठीक है, तो ये नंबर्स आपको याद होने चाहिए। देखिए, ये है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब फोर्सफुली एक्सपिरेशन। ठीक, इसकी वॉल्यूम है 1000 से 1100, 1000 to 1100 ml। ठीक, अब देखिए, ये वॉल्यूम ऑफ द एयर जिसको निकाला नहीं जा सकता, जो लंग्स में हमेशा पड़ी रहती है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रेसिडुअल वॉल्यूम। और इसकी वैल्यू होती है 1100 to 1200 ml। अब ये नंबर्स हमें याद रखने, क्योंकि ये फैक्ट्स हैं, ये कई बार एग्जामिनेशन में एज सच पूछे गए। ठीक है, अब देखिए, ये 4 टाइप की वॉल्यूम्स हम लोगों ने पढ़ी, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेसिडुअल वॉल्यूम। अब इन्हीं को मैच करते हुए, इन्हीं को मिलाते हुए, दो से ज़्यादा वॉल्यूम्स को मिला करके हम लोग कैपेसिटीज तैयार करते हैं, कैपेसिटीज बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए, समझने की कोशिश करिएगा। ये हमारी है टाइडल वॉल्यूम, दिस इज अवर टाइडल वॉल्यूम। ओके, दिस इज अवर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक, this is our expiratory reserve volume, okay, and this is our residual volume। इन चारों वैल्यूज को अगर हम लोग एक साथ कैलकुलेट करें तो आ जाती है हमारी टोटल लंग्स कैपेसिटी। मतलब लंग्स में टाइडल वॉल्यूम मौजूद है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मौजूद है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मौजूद है एंड रेसिडुअल वॉल्यूम मौजूद है। ठीक है, इन चारों को कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी, दैट इज TLC। ठीक है, अब देखिए, समझने की कोशिश करिएगा कि टाइडल वॉल्यूम मतलब नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। ठीक है, तो देखिए, नॉर्मली हमने इंस्पिरेशन किया, एयर जो है हमने इंस्पायर करी। ओके, अब ये फोर्सफुली इंस्पिरेशन हुआ। इसका मतलब अगर इन दोनों को हम लोग मिला दें तो ये हमारे लंग्स की इंस्पिरेटरी कैपेसिटी को बताती है। मतलब मैक्सिमम एयर जो है हम लोग नॉर्मल और फोर्सफुली तरीके से इतना अमाउंट ऑफ एयर जो है वो इनहेल कर सकते हैं। दिस इज अवर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, ओके, अब देखिए, जैसे हम लोगों ने इंस्पिरेटरी कैपेसिटी निकाली, उसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं ये हमारी टाइडल वॉल्यूम और ये है हमारी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब ये है नॉर्मल एक्सपिरेशन एंड दिस एरिया इज फोर्सिबल एक्सपिरेशन। इन दोनों को अगर हम लोग मिला दें तो इतनी वॉल्यूम ऑफ द एयर जो है वो हम लंग से बाहर निकाल सकते हैं। तो जैसे ये हो गई इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, वैसे ही ये हो जाएगी हमारी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, दिस इज अवर एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। क्या, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, अब देखिए, नॉर्मल अगर हम लोग रेस्पिरेशन की बात करें तो हम लोग नॉर्मली जो है इंस्पिरेशन करते हैं। ठीक है,
और एक्सपिरेशन करते हैं। नॉर्मल इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन को हम लोग टाइडल वॉल्यूम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये बात समझने की कोशिश करिएगा कि देखिए ये हमारी जो है रेसिडुअल वॉल्यूम पड़ी हुई है लंग्स में, ठीक। अब देखिए नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन में कभी भी जो है ये जो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पड़ी हुई है इससे कोई छेड़छाड़ नहीं होती। इसका मतलब ये भी लंग्स में एज सच पड़ी ही रहती है, ठीक है। कब तक? जब तक हम लोग फोर्सफुली जो है एक्सपिरेशन नहीं करते, फोर्सफुली तरीके से एयर को लंग्स से बाहर नहीं निकालते, तब तक ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम जो है लंग्स में एज सच पड़ी रहती है। मतलब एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेसिडुअल वॉल्यूम जो है लंग्स में एज सच पड़ी रहती है। इसलिए इनको कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, जो नॉर्मल कंडीशन में लंग्स में पड़ी रहती है, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजीज आई होप आप लोग को समझ में आ गई होगी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है कि नॉर्मली इंस्पिरेशन एंड फोर्सफुली इंस्पिरेशन दोनों के थ्रू जितनी वॉल्यूम्स हम इंस्पायर कर सकते हैं एट अ टाइम उसको हम लोग इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या हुआ? नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ द एयर जो हम लोग बाहर निकाल सकते हैं एक्सपिरेशन के थ्रू, एंड फोर्सिबल एक्सपिरेशन के थ्रू जो वॉल्यूम ऑफ द एयर बाहर निकाली जा सकती है, उन दोनों को कलेक्टिवली हम लोग एक्सपिरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है। और देखिए नॉर्मली जो है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लंग्स में पड़ी रहती है, और रेसिडुअल वॉल्यूम तो वो वॉल्यूम ऑफ द एयर है ही है जो लंग्स में पड़ी रहती है। तो इन दोनों को अगर हम लोग मिला दें तो हम ये कह सकते हैं कि इतनी वॉल्यूम ऑफ द एयर जो है वो लंग्स में पड़ी रहती है नॉर्मली। इसको हम लोग फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी के अंदर कवर करते हैं। दिस इज अवर फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। और इन चारों वॉल्यूम्स को अगर मिला दिया जाए, दैट इज टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेसिडुअल वॉल्यूम, तो उससे हमारी लंग कैपेसिटी को कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जो है इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। देखिए ये है हमारी टाइडल वॉल्यूम, दिस इज अवर टाइडल वॉल्यूम, ठीक। ये देखिए दिस इज अवर टाइडल वॉल्यूम, दिस इज क्वाइट ब्रीदिंग, नॉर्मल इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, ठीक। अभी देखिए ये यहाँ से ऊपर की तरफ ये है हमारी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मैक्सिमम एयर जो हम फोर्सफुली जो है इनहेल करते हैं, ये है हमारी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक। अब देखिए फिर से आइए, ये है टाइडल वॉल्यूम एक्सपिरेशन, एंड दिस इज फोर्सफुल एक्सपिरेशन, ठीक है। ये वॉल्यूम क्या हो गई? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फोर्सिबल एक्सपिरेशन, ठीक है। अब देखिए ये वॉल्यूम ऑफ द एयर वो है जो लंग्स में एज सच पड़ी हुई है, जिसको हम लोग रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। वही डायग्राम को इस यहाँ थोड़ा बेहतर तरीके से ग्राफ के थ्रू दिखाया गया है। दिस इज अवर टाइडल वॉल्यूम, दिस इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, अगेन दिस इज एक्सपिरेशन नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम, दिस इज फोर्सफुल एक्सपिरेशन एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एंड दिस इज अवर रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। ओके, ये देखिए इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इन दोनों को अगर कलेक्टिवली हम लोग बोले तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होता है, एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम मिल करके फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी बनाते हैं। और इन चारों को मिला करके हम लोग टोटल लंग कैपेसिटी बोल सकते हैं। इनके नंबर्स हमें याद रखने हैं क्योंकि ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 3000 से 3500 ml, ठीक है। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बराबर क्या होता है? ये देखिए दिस इज अवर टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये है हमारे लंग्स की एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, इसकी वैल्यू 1500 से 1600 ml, ठीक है। अब देखिए फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी वो कैपेसिटी जो लंग्स में एज सच पड़ी रहती है, ठीक है। वो क्या है? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, ये देखिए 2100 टू 2300 ml, ठीक है। अब वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? देखिए वाइटल कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट हमें समझना होगा। वाइटल कैपेसिटी होती है द मैक्सिमम ब्रेथ दैट वी कैन टेक। इसका मतलब क्या है? नॉर्मल इंस्पिरेशन हमने किया, ठीक। फिर देखिए नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद हमने फोर्सफुली इंस्पिरेशन किया, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यही लिखा हुआ है। नॉर्मल इंस्पिरेशन प्लस फोर्सफुली इंस्पिरेशन, फिर नॉर्मल एक्सपिरेशन, और उसके बाद फोर्सफुली एक्सपिरेशन, इनको सबको मिला करके जो है हम वाइटल कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वाइटल कैपेसिटी क्या हुआ? वाइटल कैपेसिटी हुई बिगेस्ट ब्रेथ दैट वी कैन टेक, मतलब इंस्पिरेशन
plus forcible inspiration, plus expiration plus forcible expiration. ठीक है, दिस इज द बिगेस्ट ब्रेथ दैट वी कैन टेक, दिस इज अवर वाइटल कैपेसिटी. इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है, इनके नंबर्स को याद रखना है, ये एग्जामिनेशन में कई बार रिपीटेडली पूछा गया है. तो ये टर्मिनोलॉजीज आपको क्लियर होगी. आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. आइए इस टॉपिक को अब हम लोग जो है एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन कवर करते हैं. यहाँ से आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा. रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी. फर्स्ट इज द टाइडल वॉल्यूम. ठीक, देखिए टाइडल वॉल्यूम क्या है. वॉल्यूम ऑफ द एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन. ठीक है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 500 ml. ठीक, ये नंबर्स याद रखने. दैट इज अ हेल्दी मैन कैन इंस्पायर एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली 6000 to 8000 ml ऑफ द एयर पर मिनट. क्यों? क्योंकि 12 से 16 बार जो है एक मिनट में हम लोग ब्रीदिंग करते हैं. इसलिए इस वजह से एक मिनट में कितनी टाइडल वॉल्यूम होती है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं 500 into 12 to 500 into 16 which is approximately 6000 to 8000 ml of the air per minute. ठीक है, ओके. नेक्स्ट देखिए इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सिबल इंस्पिरेशन. ये पॉइंट याद रखिएगा, फोर्सिबल इंस्पिरेशन. ठीक है, दिस एवरेजेस 2500 ml to 3000 ml. ये पॉइंट याद रखिएगा, इनकी नंबर्स आपको जरूर जरूर याद रखने हैं. एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सिबल एक्सपिरेशन. ठीक, दिस एवरेजेस 1000 ml to 1100 ml. ओके, ठीक. नेक्स्ट स्लाइड देखिए. दिस इज अवर रेसिडुअल वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपिरेशन. ठीक है, फोर्सिबल एक्सपिरेशन के बावजूद जो एयर अभी भी हमारे लंग्स के अंदर मौजूद है उसको हम लोग रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं. और इसके नंबर्स देखिए. दिस एवरेजेस 1100 ml to 1200 ml. ठीक है, इसकी वॉल्यूम हमें याद रखनी है. ठीक, अब देखिए बाय एडिंग अप a few respiratory volumes described above, one can derive various pulmonary capacities which can be used in clinical diagnosis. ठीक है, अब देखिए इन सारी वॉल्यूम्स को अगर हम लोग सम अप करें तो कुछ कुछ कैपेसिटीज जो है वो डिसाइड की जा सकती हैं. जैसे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है? टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन. ठीक है, दिस इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ठीक है, अब देखिए एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होगी? टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ठीक है, मैक्सिमम मतलब इसको अगर हम लोग सिंपली डिफाइन करें तो ये वो वॉल्यूम ऑफ द एयर है जिसको जो है लंग्स के थ्रू बाहर निकाला जा सकता है विद फोर्सिबल एक्सपिरेशन प्लस नॉर्मल एक्सपिरेशन. ठीक है, देखिए टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन. दिस इंक्लूड टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी. फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या है? जो वॉल्यूम ऑफ द एयर नॉर्मली हमारे लंग्स के अंदर पड़ी रहती है विच इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम. Volume of air that will remain in the lungs after a normal expiration. This include ERV plus RV. ठीक है, नेक्स्ट इज द वाइटल कैपेसिटी. हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वाइटल कैपेसिटी क्या है? बिगेस्ट ब्रेथ दैट वी कैन टेक. द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन. ठीक है, दिस इंक्लूड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. और द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्स इंस्पिरेशन. ठीक है, लास्ट इज द टोटल लंग कैपेसिटी. अगर चारों ही वॉल्यूम्स को हम लोग जो है ऐड कर दें तो वो हमारे लंग्स की टोटल कैपेसिटी होती है. टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर accommodated in the lungs at the end of a forced inspiration. This include
रेसिडुअल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इसको अगर हम लोग ऐसे भी कहें तो वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। सिर्फ रेसिडुअल वॉल्यूम ही रह जाती है वाइटल कैपेसिटी के अलावा। तो अगर वाइटल कैपेसिटी में हम रेसिडुअल वॉल्यूम को ऐड कर दें तो वो हमारी टोटल लंग्स कैपेसिटी को डिनोट करता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप दिस लेक्चर विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो हमें कमेंट करके बताइए अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, और हम आपकी जो है प्रॉब्लम्स को वहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।